नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। कैबिनेट से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि इसे वापस लिया जाएगा। द फार्म लॉ रिपील बिल 2021 यानी कि 2021 को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। 19 नवंबर वो तारीख जब प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था कि जो कृषि कानून है उन्हें वापस लिया जा रहा है, और अब उसकी प्रक्रिया जो थी वो शुरू हो गई है। तो तीनों कृषि कानूनों की वापसी को मंजूरी मिल चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, और एक कदम और सरकार बढ़ी है किसानों के हक में। तो जो प्रक्रिया थी उसे बाकायदा फॉलो किया जा रहा है लगातार। इस बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। और ये जो प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं, देखिए, सबसे पहले सरकार संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में बिल पेश करेगी। आज तो चर्चा हो गई है, सहमति बन गई है। उसके बाद बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगाएंगे। और राष्ट्रपति की मुहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, और नोटिफिकेशन जारी होते ही कृषि कानून जो हैं वो रद्द हो जाएंगे। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, पूरी खबर बताइएगा। यानी कि हम जैसे सुबह से बात कर रहे थे, सरकार ने कदम बढ़ा दिया है, कम से कम किसानों को अब मान जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर फैसला लिया था, इसकी घोषणा की थी, और उसके बाद एक संवैधानिक प्रक्रिया है इस बिल को वापस करने का, इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। आज 11 बजे से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, और जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बिल पर मुहर लगा दी गई है, जो द फॉर्म रिपील बिल है। और जो तीनों कृषि कानून है उसको वापस करने का ये एक तरह से संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। देखिए, सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी जानकारी दी थी कि शुरुआत में ही इस बिल को वापस लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कैबिनेट में पास कराना ज़रूरी होता है, और उसके बाद ये सदन में जाएगा, और वहाँ पर इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। संभावना है कि इस पर चर्चा भी कराई जाएगी, और ये कह सकते हैं कि जो लगातार किसान संगठन और किसान जो मांग कर रहे थे उसकी संवैधानिक प्रक्रिया, क्योंकि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इसकी घोषणा की है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि इसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी गई है। और जो सत्र शुरू होगा संसद के, उसके पहले सप्ताह में ही संभावना है कि ये जो बिल आ रहा है उसको वापस करने का उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जी अनूप, एक और चर्चा थी जब हमने सुबह बात की थी कि हो सकता है कि एमएसपी पर भी अब कोई रायशुमारी हो। ये ठीक है, एक कदम बढ़ा दिया गया है। एमएसपी को लेकर कोई जानकारी है क्या, कोई बात हुई है? देखिए, प्रधानमंत्री ने उसी दिन उन्होंने कहा था कि इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी और एक सर्वसम्मति से इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। ये देखिए, ये मसला कैबिनेट का नहीं था, जिसकी वजह से इस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सरकार कमिटेड है। अगर कोई भी किसान संगठन या किसान इस मुद्दे पर भी चर्चा के लिए तैयार है, तो सरकार खुले मन से इस मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। और जो भी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, चाहे वो एमएसपी को लेकर या जो उनकी मांगे हैं, उसको लेकर सरकार खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। और जाहिर सी बात है, जब सरकार ने कहा है कि कमेटी का गठन किया जाएगा, तो उस पर भी जो है फैसला हो जाएगा। चूंकि इस पे एक वाइडर कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो वो भी प्रक्रिया वो भी कंसल्टेशन जो है पूरा करके सरकार उस पर भी जल्द फैसला लेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार सरकार अब किसानों के हक में कदम उठा रही है। किसानों से भी उम्मीद है कि वो मान जाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात करेंगे। वो 2 दिनों के दौरे पर कानपुर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थोड़ी देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और अब ये आपको बता दें कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है, और ये जो बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। हरमोहन सिंह यादव बहुत बड़े नेता, और खास तौर से देखिए इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव इन्हें अपना गुरु मानते थे, और हजारों किस्से हैं इनके साथ के। और 18 अक्टूबर 1921 को
जन्म होता है और 1954 में छोटे चौधरी कहा जाता था और राम मनोहर लोहिया, ये सब एक आप ये देखिए कि उस दौर के नेता और नहर रेट आंदोलन जो था सबसे महत्वपूर्ण, जिसको लेकर ये चर्चा में आए और फिर पहली बार जेल गए। तो हरमोहन सिंह यादव वो नाम जो माना जाता है कि समाजवादी पार्टी जिनके पद चिन्हों पर चलते, खासतौर से मुलायम सिंह यादव की हम बात करेंगे, और उन्हीं से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शरीक हुए। उन्होंने संबोधित किया जनसभा को और देखिए 1991 में शौर्य चक्र से भी उन्हें नवाजा गया और हम बार बार जो जानकारी दे रहे हैं और इसके जरिए कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्योंकि इस कार्यक्रम में मौजूद हैं तो इसका महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं। और मुलायम सिंह यादव तो हरमोहन सिंह यादव को अपना गुरु भाई कहा करते थे, तो और फिर उन्हीं के पद चिन्हों पर वो आगे बढ़े। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि समाजवादी पार्टी में भी कितना महत्वपूर्ण किरदार है। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है कानपुर में, हरमोहन सिंह का जयंती वर्ष समारोह कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो देखिए 1991 में शौर्य चक्र से नवाजा गया मुलायम सिंह यादव के करीबी, जो हम आपको बता रहे हैं, और नहर रेट आंदोलन जिस आंदोलन ने उन्हें सबका प्रिय बनाया। 1952 में गुजैनी ग्राम सभा के निर्विरोध प्रधान बने, 2 बार राज्यसभा के सांसद बने, 42 साल तक महापालिका के पदेन सदस्य भी रहे। तो आप उनका किरदार, उनकी उपलब्धियां समझ सकते हैं और इस कार्यक्रम को भी समझ सकते हैं। इस कार्यक्रम से जो संदेश जा रहा है उसे भी समझ सकते हैं। और अब बात करेंगे जेवर एयरपोर्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी है। मंगलवार को सीएम योगी ने निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। ये एयरपोर्ट दुनिया के बड़े एयरपोर्ट में शामिल होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 2024 में यहां से पहली उड़ान उड़ेगी। एयरपोर्ट में कुल 5 रनवे होंगे। इसके अलावा 5 साल में 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 2000 इंडस्ट्रियल यूनिट भी लगाई जाएंगी। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल प्रधानमंत्री जो है इसकी आधारशिला रखेंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण यानी कि शिलान्यास होने वाला है। और उसके बाद 2024 में यहां से उड़ान भी शुरू हो जाएगी। पश्चिमी यूपी के सारे बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे और इसे मिशन पश्चिमांचल का भी नाम दिया गया, यानी कि वेस्टर्न यूपी। कृषि कानून वापस हुआ उसके बाद जेवर एयरपोर्ट के जरिए माना जा रहा है कि बीजेपी एक मेगा शो कर रही है और एक वेस्टर्न यूपी में अपनी शक्ति इस कार्यक्रम के जरिए दिखाने की कोशिश। वेस्टर्न यूपी पर भी फोकस, सियासी मायने इसके ये निकाले जा रहे हैं। और जेवर एयरपोर्ट कितना महत्वपूर्ण है आप अंदाजा इसका लगा सकते हैं। लंबा इंतजार हुआ और उसके बाद फाइल आगे बढ़ती है और जब केंद्र और स्टेट में सेम पार्टी की सरकार होती है तब इस पर काम शुरू हुआ है। और इस पर न्यूज़ 18 लगातार महा कवरेज कर रहा है और कल दिन भर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हर तस्वीर आपको हम सबसे पहले दिखाएंगे। उधर मंगलवार को समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। उनके प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुलाकात की तो पश्चिमी यूपी की सियासत के समीकरण भी नए से दिखने लगे। अगर इन दोनों पार्टियों में गठबंधन होता है तो वाकई इससे तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है। खबरें तो ये भी है कि जाट प्रभावित 36 सीटों पर जयंत चौधरी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश। मुलाकात के बाद जयंत ने जो है अखिलेश के साथ ट्वीट शेयर किया एक तस्वीर के साथ और लिखा, बढ़ते कदम। वैसे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 30 सीटों पर आरएलडी का चुनाव लड़ना तय हो चुका है, तो वहीं 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की ये भी खबरें आ रही हैं कि लड़ सकते हैं। और क्योंकि सीटों पर बात लगभग हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह कि अब आपको इन दोनों ही नेताओं की साझा रैलियां भी देखने को मिलेंगी, तो
उसको लेकर तारीखें भी सामने आ रही हैं। एक तारीख भी सामने आई है 23 दिसंबर की, जब पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैली होगी। बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। आपको मऊ की रैली, पूर्वांचल की याद होगी, राजभर और अखिलेश यादव की। उसने भी काफी पारा बढ़ाया था प्रदेश का, और अब वेस्टर्न यूपी की इस रैली का भी इंतजार होगा जब ये दोनों नेता साथ में होंगे। तो 2022 की चुनावी बिसात बीत चुकी है। सभी पार्टियां अपने पत्ते खोलने शुरू कर चुकी है। न्यूज़ 18 की टीम प्रदेश के अलग अलग जिलों से चुनावी चौपाल के जरिए जनता का मूड भांपने की कोशिश कर रही है। सहारनपुर में हमारे सहयोगी जो है उमेश ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। देखिए क्या कहते हैं पश्चिमी यूपी के लोग। मैं देवेश त्यागी इस वक्त हूँ सहारनपुर के गागालड़ी दया शुगर मिल में। यहाँ मेरे साथ में किसान हैं और मैं न्यूज़ 18 की चौपाल में स्वागत करता हूँ सभी किसानों का। आप ये बताएंगे कि लोकदल और समाजवादी का गठबंधन हो गया है लगभग, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा 2022 के चुनाव में? देखिए, इससे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इतना कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी का भी गठबंधन हुआ था। बहन मायावती जी 0 से 10 पर पहुँच गई थी और अखिलेश को नुकसान हुआ था। जिसका जहाँ मैंने वोट तो वहीं पर करेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि गठबंधन हो गए वो उसके प्रत्याशी को वोट डाल दे। तो गन्ने का जो लगातार जो है पेमेंट की बात करते रहे हैं किसान, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए। गन्ने का भुगतान हमारी फैक्ट्री भी 20 फरवरी का हुआ है, इसका तो असर पड़ेगा सर बीजेपी पे। नहीं, प्रभाव कुछ नहीं पड़ना जी। हाँ। जी जयंत और उसमें जो है कोई प्रभाव कोई प्रभाव नहीं पड़ना उसका। तो क्या प्रभाव पड़ना? यहाँ की जनता की समस्याएं, मेन समस्याएं क्या है? ना तो यहाँ कोई रैली में है जो यहाँ समाजवादी का हो समाजवादी को वोट देगा, जो बीजेपी का हो बीजेपी को वोट देगा। ये यहाँ तो जी। और भी किसान हैं, उनसे भी जानते हैं कि 2022 के चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं? ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, बढ़िया ही रहेगा। तो जो गठबंधन हुआ है जयंत चौधरी का और आज गठबंधन से मन से हो तो माला बीजेपी को वोट देने हो तो बीजेपी को देगा जी। इसमें गठबंधन से क्या चीज तीसरे का भी हो जाए नहीं जी, बात तो अभी है, ये तो मन से ही हो जिस। लगातार अखिलेश और जयंत और किसान यूनियन भी यहाँ पर काफ़ी जो है, जो सहारनपुर में पुल के पास जो है राकेश टिकैत ने भी पंचायत की थी, काफ़ी भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई थी, तो उसका प्रभाव भी आप देखते हैं? अजी भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ तो क्या ना लालू की बहुत थी बिहार में, इनकी थी नहीं। लालू फिर हार गया था। भीड़ से कोई मतलब, भीड़ तो टाली कहीं ले जाओ ना, और किसान तो टाली है। ये तो चलो गन्नों में लग रहा नहीं, जिसके साथ दिन लगा चलिए भाई, चल रहे भाई। भीड़ से नहीं कोई मतलब होता इसका। भीड़ जो जहाँ जिसकी है जी वो उसी हिसाब से शिफ्ट हो जाएंगे। जहाँ जिसका असर है उसी हिसाब से शिफ्ट होंगे। यहाँ तो जैसा इसका जीत इसका है जयंत का, यहाँ तो कोई ऐसा असर है नहीं जी। किसान मतलब लोकदल का यहाँ असर नहीं है इतना? लोक दल का तो नहीं, वो तो उनके अपने जो टिकट आओगे उनके हिसाब तो होगा, उनका बंटवारा वोट होगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर। तो कुछ कहते हैं कि फर्क पड़ेगा, कुछ कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे नतीजे बताएंगे कि क्या फर्क पड़ेगा। खैर, दिल्ली से अयोध्या पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जाएगी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए जाएं। तो देखिए, अयोध्या जाना आसान हो चुका है। 3 दिसंबर को अयोध्या रवाना होगी पहली ट्रेन। तो अगर आप भी इच्छा रखते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के लिए हमारी पहली ट्रेन जो है वो 3 दिसंबर को रवाना हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली के अपने सभी बुजुर्गों को अब अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन जो है वो दर्शनों के लिए भेज रहे हैं। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जाएगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो आप हमारी जो ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है दिल्ली सरकार का, उसके ऊपर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो लोग जाना चाहते हैं।
इसकी चिंता मत करना कि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो आप रह जाओगे। एक एक को, हर एक को मैं दर्शन करा के लाऊंगा। तो अगर ज़्यादा लोग हो गए तो दूसरी ट्रेन लगा देंगे, जो और ज़्यादा हो गए तो तीसरी ट्रेन लगा देंगे, हफ्ते भर बाद चली जाएगी दूसरी ट्रेन। तो लेके सबको जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। तो सब लोग अप्लाई करें। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए जाएं। आप चाहें तो इसे चुनाव से भी जोड़ सकते हैं। भगवान राम इन दिनों खास तौर से नेताओं को याद आ रहे हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।